मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान जब मेरे कुंडलिनी जागरण हुआ, उन्हें वहां से यहाँ तक आना पड़ता है मदद करने में। क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, मैरिज भी पक्की नहीं हो रही। तो कई बार पता है क्या होता है कि हमारा जो ये सोलर प्लेक्सस चक्र है, सैक्रल चक्र है, ये भी हमें तंग कर रहा है। तो जब परमात्मा की इच्छा होती है, वो आपको लायक समझते हैं, तो वो आपको हिंट भी देते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहले परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखे, अपनी सुरक्षा प्रदान करे, अपनी छत्र छाया में आप सबको ले। और किसी प्रकार की अगर आप परेशानी से इस समय गुजर रहे हैं, तो उससे आपको मुक्ति प्रदान करें, आपको रास्ता दे। और अगर किसी प्रकार की डिजायर, इच्छा आपके मन में है कि वह पूरी हो जाए, और आप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ वो इच्छा आपकी जल्द से जल्द पूरी हो। तो आज इसी से शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आप ही के क्वेश्चन लेने जा रही हूँ और उसी का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें किसी ने पूछा है कि अगर आप महिला हैं, तो एक महिला की जिंदगी में जो उनके पितृ पक्ष होते हैं, वो उनके ससुराल पक्ष के होते हैं या मायके के भी होते हैं। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान जब मेरे कुंडलिनी जागरण हुआ, तो मुझे दोनों तरफ के पूर्वजों का सामना करना पड़ा, चाहे वो मेरी मदर की तरफ के हो, चाहे मेरे फादर की तरफ के हो। तो एक तरह से दोनों के साथ मैंने अपना कनेक्शन महसूस किया, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनकी साथ मेरी एनर्जी कनेक्टेड है, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक एनर्जी हैं। और जो हमारी एनर्जी है वो हमारे पूर्वजों से कनेक्टेड होती है। और हमें अगर साइंस की भाषा में भी अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आपको मालूम है कि जब आप हुई होंगी, तो आपके जो जीन्स है वो आपके माँ बाप से आपको ट्रांसफर हुए होंगे, और आपके माँ बाप को उनके माँ बाप से। तो कहीं ना कहीं जीन्स और डीएनए के थ्रू आउट आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मायके के पूर्वज आपके लिए मैटर करते हैं, और आपके ससुराल पक्ष के पूर्वज भी आपके लिए मैटर करते हैं। और सच्चाई तो ये है, हमें इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस परिवार में शादी कर कर आई हैं, जिस पति के साथ अब रह रही हैं, जिनके साथ उनके रिश्ते जुड़े हुए थे, जो इस समय नहीं है जिंदा, तो उनकी एनर्जी के साथ आपके जो पति हैं वो कनेक्टेड हैं। और जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी दोनों की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, मतलब आप पति पत्नी की एनर्जी के साथ। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी आपकी तरफ के और अपने पिता की तरफ के दोनों पूर्वज के साथ अपना संबंध उन्हें महसूस होगा आने वाले कल में। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए दोनों ही मैटर करते हैं। तो अगले सवाल में मुझसे किसी ने पूछा है, किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हो। वो शक्तिपात की बात कर रहे हैं। इसका जवाब मैं दे देती हूँ कि जब कोई कुंडलिनी जागरण में वाकई में रहता है और काफी लंबे समय तक रहता है, और परमात्मा की मदद से उनकी ब्लेसिंग के थ्रू आउट कुछ रीच कर जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ये एक इनफाइनाइट जर्नी है, अनंत जर्नी है, जो समाधि के बाद भी बहुत कुछ आगे दिखाती है, जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं। उसके पास मौका होता है, परमात्मा उसे ये मौका देते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी में, उसकी जो अंदर की जो शक्ति है, उसमें इतनी ताकत होती है। पर आप इस बात को समझे, इसके लिए गुरु शिष्य की परंपरा भी रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि गुरु जब किसी पर शक्तिपात करता है या उसकी मदद करता है, वैसे तो पुण्य जब तक खड़े नहीं होंगे उस जातक के, उस साधक के, तब तक तो गुरु भी जागृत नहीं कर सकता। ये तो भ्रम है, ये झूठ होगा। गुरु को भी पता चल जाता है कि ये इतना लेवल तैयार है, परमात्मा ने इसकी तैयारी करवा दी है, तो अब इसे मौका दे देना चाहिए। परमात्मा एक हिंट जरूर देते हैं, इंट्यूशन कह सकते हो आप। अब ये बात समझनी होगी कि गुरु ही क्यों शिष्य की करता है। बिकॉज गुरु जब किसी की मदद करता है, तो वह एक तरह से भाड़ा भी लेता है। जैसे सपोज किसी का आपने शक्तिपात कर दिया, तो उसे छोड़ थोड़ा दोगे। जब वो इस जर्नी पर चलेगा, जो वो कठिनाइयां देखेगा, साथ के साथ उसकी मदद करनी पड़ेगी ना। और साथ ही साथ ये बात भी आपको समझनी होगी कि उस बच्चे का, उस साधक का
जो भी कार्य कर्म होगा उसके साथ गुरु भी जुड़ेगा। अगर वो कोई पाप करेगा तो गुरु को भी उसका जवाब परमात्मा को देना होगा। ये बहुत बड़ा भारा होता है। जो आजकल शक्तिपात की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह यही चल रहा है कि आप कुछ दिनों में आए, शक्तिपात आपकी कर दिया जाएगा। तो मैं ये बात नहीं समझ पाई। मैंने तो जो संत महात्माओं ने मेरी मदद की है, मैं तो उनसे एक चीज़ सीखी है और सच बताऊँ इसके बारे में बताना भी चाहूँगी कि गुरु मरने के बाद भी अगर वह दूसरी दुनिया में चला जाता है, अपना शरीर छोड़ देता है, जो उसके बच्चे, उसके शिष्य धरती पर रह जाते हैं और ध्यान अवस्था में होते हैं या अपनी जर्नी पर अभी चल रहे होते हैं, उसे उन्हें वहां से यहाँ तक आना पड़ता है मदद करने में। और अभी अगर आप मेरी बात कर रहे हो, मैं अभी कच्चा घड़ा हूँ, चल रही हूँ, बहुत मदद मिल रही है। और इस जर्नी में मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया ये तो परमात्मा जानता है। लेकिन जो भी देखा, जो भी देख रही हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जिस दिन गुरु शिष्य की परंपरा में मुझे इजाजत मिली तब देखेंगे। मैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये नहीं करूंगी कि हर किसी की जागृत करती रहूं। योग्य शिष्य होना चाहिए, लेकिन उससे पहले योग्य गुरु होना चाहिए। जिस दिन मुझे इजाजत मिलेगी तब देखेंगे। अगर सपोज मुझे अगर मौका परमात्मा देते हैं और मैंने किसी का किया परमात्मा की मदद से, और जब वो जर्नी पे चलेगा या चलेगी तो मुझे भी उसके साथ जुड़ना होगा। उसके हिसाब किताब के साथ मेरा भी लेना देना होगा। याद रखेगा, ये बंधन तो जब तक शरीर रहेगा मेरा, अगर मैं जस्ट एग्जांपल दूं किसी भी गुरु का, तब तक जुड़ा रहता है। ऐसे थोड़ा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं है। जर्नी चल रही है और ये सिर्फ शक्तिपात तक नहीं है, साथ निभाना होता है और सच्चा साथ निभाना होता है। हर कदम पे एक दूसरे की मदद करनी होती है। गुरु शिष्य की परंपरा के लिए गुरु को पहले तैयार होना पड़ता है, शिष्य तो बाद में आते हैं। तो और किसी को खुश करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मैं कह दूं हाँ हो सकता है, अरे हो तो सकता है, पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और मुझे अभी तक, और जो ये कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं कि हर बंदा इसके लायक कैसे हो सकता है। और अगर आप जागृत कर देते हो, उस बंदे का पुण्य खड़ा है, बाद में जो परेशानियां होंगी और आप उसका सुने ना, उससे कांटेक्ट में ना रहें और वो किसी प्रकार की परेशानी में आ जाए, तो ये कसूर बच्चे का नहीं होगा। वो तो अपने गुरु को ढूंढ कर उसके पास चला गया था। अभी गुरु की ड्यूटी है कि वो शक्तिपात तो कर चुके हैं परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के अधीन तो वो भी हैं। गुरु की शक्ति भी परमात्मा के आगे कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद की जर्नी का हाथ गुरु ने पकड़ना है, ये गुरु को भी मालूम होना चाहिए। और जब गुरु यहाँ तक नहीं चल सकता तो शक्तिपात का भी वो अधिकारी नहीं है। जवाबदेही परमात्मा को देना है। शरीर तो छूट जाएगा पर आत्मा तो अजर अमर है ना, तो जवाबदेही तो उसको देनी पड़ेगी, ये तो अगले जन्म भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है मैं अच्छे कामों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और पहले तो ये काम मैं अकेले करते हुए आ रही थी, अब मैं चाहती हूँ कि ये दायरा थोड़ा बढ़े। और जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के कामों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ इस अच्छे कामों में आप मुझे सपोर्ट करें। और जो लोग नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, वो ना करे, वो अपने परिवार का ख्याल रखे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी परेशानियों को वह दूर करे, उन्हें मदद भिजवाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारी और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सके। ये भी परमात्मा का ही काम है, अपने परिवार का ख्याल रखना। और जिन लोगों ने सपोर्ट की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जो परमात्मा की कृपा उनके द्वारा हमें मिली है, यही कृपा कई गुना बढ़कर वापिस उन्हें मिले। उन्हें ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ऊर्जा को संभालने के लिए
इस फ्लो ऑफ एनर्जी को संभालने के लिए कोई मैं तरीके उनको बताऊं ताकि वह इस फ्लो को संभाल सके। किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और किसी को सर की तरफ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो क्या करें। पता है, मैं आप लोगों को जब भी कोई जवाब देती हूँ कमेंट बॉक्स में या ईमेल के थ्रू और तो बहुत संभल कर देती हूँ, बहुत प्रिवेंशन लेकर देती हूँ, क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि हम एनर्जी है, हम एनर्जी का फील्ड है। यहाँ पर भी एक तरह से विद्युत की तरंगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी टाइप, ये एक तरह का फील्ड एरिया है। दरअसल आपको ये बात समझनी होगी कि अगर सपोज करो कि मैंने आपको कोई मेथड बताया जो मैंने किया है अपने मामले में, मुझे डायरेक्टली फीडबैक नहीं मिलेगी कि आपको उसका क्या फर्क पड़ा, और आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो, और मैं आपको ऐसा कोई मेथड नहीं बता सकती कि जो मैं देख ना पाऊँ कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है ये एनर्जी, ये जो ऊर्जा, ये हीट का जो, सबसे पहले तो हीट की बात करूंगी। कूलिंग तो बहुत कम लोगों को महसूस होती है। जो आपका हीट का प्रॉब्लम है, अगर ये जरा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको कितना दिक्कत आएगा। कोई भी चीज अगर आप अपनाते हो, अडॉप्ट करते हो, मेथड अडॉप्ट करते हो, वह आपकी एनर्जी को अप एंड डाउन करता है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है, बैलेंस भी कर सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन उस समय क्या है, और हर चीज सब पे लागू नहीं होती, हर क्रिया सब पर लागू नहीं होती। आप मेरी बात समझो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन में नहीं है आपको बताना। सीरियसली बताओ, आप किसी भी उम्र के हो सकते हो। अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो मेरे लिए एक बच्चे जैसे हो, और आप कितनी उम्मीदों से मुझसे पूछते हो, तो मुझे भी तो रहता है ना कि आप सेफ रहो। तो मैं इसलिए आपको सारा नहीं बता सकती जब तक मैं आपके साथ प्रॉपरली कनेक्ट ना हो जाऊं। तो आपको ये बात समझनी होगी, मैं आप ही का ख्याल रख रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं ऐसे जान के नहीं बता रही। तो आज कुछ बता रही हूँ, 2-3 चीज़ें जो आप प्लीज़ आप कर सकते हो, और इससे आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले तो ये कि जब अगर आपको एनर्जी का डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, हीट स्पेसिफिकली प्रॉब्लम महसूस हो रही है, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आप लोग अकेले कर रहे हो, कोई आपके साथ है नहीं, तो बेटर है आप अवॉइड कर दो कुछ समय के लिए ये प्रैक्टिस को, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी हीट को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी वाइब्रेशन बढ़ाएगा। जितनी आप ज़्यादा कंपन अवस्था में आओगे, ज़्यादा वाइब्रेट करोगे, ये चीज़ बढ़ेगी और आप इसे टैकल नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ तो ये। एक, आपको नंगे पैर चलने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब अपने शूज़ उतार के, स्लीपर उतार कर धरती के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जितना आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, हीट होगी, वो पैरों के द्वारा धरती में निकल जाएगी। एक तो ये आपको मदद करेगी। तीसरी चीज़, घास पर चलने की आप कोशिश करो, वो भी बहुत मदद करता है, मैंने ये बात नोट की है। और पेड़ों के पास, मतलब हरियाली के पास जाने की कोशिश करो। पता है, पेड़ बहुत मदद करते हैं हीलिंग में, ये बात मैंने नोट की है। आप मानोगे नहीं, पेड़ों में इतनी ताकत है आपको हील करने की। सोच कर देखिए, अगर आप जब कभी भी टेंशन में हो, किसी प्रकार का डिप्रेशन हो, एग्जाइटी हो, वट एवर, किसी भी तरह की हीट हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आप पेड़ों के पास जाओ, आप देखोगे आप बहुत रिलैक्स हो रहे हो। तो ये आप कर कर देख सकते हो। इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, उसे भी सुन लेते हैं। आई फील लाइक डे बाय डे आई एम लूजिंग कंट्रोल ओवर माई माइंड। माई एनर्जी फ्लो बॉटम टू टॉप स्पीडी हो गया है। टू मच एग्रेशन, बीपी भी हाई बढ़ गया है। लो भी शायद साथ के साथ प्रॉब्लम ये फेस कर रही हैं, और खाने का भी शायद इन्हें मन नहीं कर रहा। गुस्सा बहुत बड़ा आ रहा है इन्हें। इस क्वेश्चन को भी मैंने ऐड कर दिया है, और मैं आपको कहूँगी कि आपको प्लीज़ टेंशन मत ले। आपको स्पेसिफिकली जो भी आप कुछ कर रही हैं, कोई भी पूजा पाठ कुछ भी कर रही है, उसे में थोड़ा स्टॉप कर दे, क्योंकि आप इस हीट को, इस एनर्जी को सहन नहीं कर पा रहे। और पता है क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, मैरिज में पक्की नहीं हो रही। तो कई बार पता है क्या होता है कि हमारा जो ये सोलर प्लेक्सस चक्र है, सैक्रल चक्र है, ये भी हमें तंग कर रहा है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को ठंडा करना होगा, मतलब आपको अपनी हीट को कम करना होगा, गुस्से को कम करना होगा। इसके लिए शीतली प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद होगा। ये आपको कूल डाउन करने में मदद करेगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे कर सकते हो। पहले तो मुझे यहाँ पे जो आपकी एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको बेचैनी बहुत होती होगी इस एरिया पर सबसे ज़्यादा। और एक चीज़, अगर आपकी ब्रेन की तरफ फ्लो ज़्यादा जा रहा है, आपको वहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा झटके महसूस हो रहे हैं, या आपको ज़्यादा रोटेशन महसूस हो रही है, आपका ब्रेन आपको हिलता हुआ महसूस हो रहा है, एक तरह का एग्रेशन, गुस्सा आ रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो पिलो दो तकिए करके सब सोने की कोशिश करो। इससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आपके ब्रेन को शांति मिलेगी, उसे रिलैक्स होने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव हो गया होगा। एक आपको अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के थ्रू आउट नहीं सोना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। आप क्या करें, टेढ़ा सोने की कोशिश करें, राइट वे या लेफ्ट वे वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे आपको सूट करे। तो आप टेढ़ा सोने की कोशिश करें, सीधा रीढ़ की हड्डी पर सोने की कोशिश ना करें। इससे आपको मदद मिलेगी। कुछ दिन ऐसे सोने में आप निकालें जब तक आप इसे बैलेंस ना कर पाए, और चाहे तो पेट के बल सोने की कोशिश करें, इससे भी आपको मदद मिलेगी। मतलब पेट के बल उल्टा लेटने की कोशिश करें। तो जितना आप रीढ़ के थ्रू आउट नहीं सोएंगे, आपको मौका मिल जाएगा इसको बैलेंस करने का। दरअसल आपकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है सोलर प्लेक्सस से और हार्ट चक्रा से, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपकी मैरिज पक्की नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से आप ये भी लगा लो कि जो आपका सैक्रल चक्रा है, ये 3 चक्रास आपको बहुत तंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी आपको हीट महसूस हो, गुस्सा महसूस हो, जहाँ पे लगे आपको एनर्जी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पर आपको लगे कि हीट बहुत बढ़ गई है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन बहुत बढ़ गई है, तो प्लीज़ नंगे पैर चलें, घास पर चलें, पेड़ों के पास जाएं, ये काम आप ज़रूर करें। पता है, इसे छोटा मोटा मत समझें, ये बहुत कारगर होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ज़रूरी नहीं बड़ी बड़ी क्रियाएं कर कर ही आप रिलैक्स फील कर सकते हो, ये सेफ है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप फीमेल हैं, ज़रा भी एनर्जी ऊपर नीचे होगी ना, बाद में दिक्कत आ जाएगी। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिश ऐसे कर सकती है, इसके साथ आप एक और काम कर सकती हैं, वो अपने आप को हील कर सकती हैं। ये हम मांगेंगे परमात्मा की मदद, हम करेंगे मनसा योग। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं ये मेथड करते हुए आ रही हूँ, और मैं जानती हूँ इसमें कितनी ताकत है। दरअसल ये जो मनसा योग है ना, ये आपके मन की शक्ति पर निर्भर करता है। और मैंने ये देखा है, जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है ना, उसके बाद ये ताकत बहुत बढ़ जाती है आपकी हीलिंग करने की, क्योंकि आपके पास आपके अनकॉन्शियस माइंड की पावर आ जाती है। और जो 90% पावर है हमारी, वो अनकॉन्शियस माइंड के पास है, और जिसकी डोर हमारे मन में है। और जो मन, यानी कि जो हमारा हार्ट और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रॉपरली पावर में आते हैं जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हीलिंग कोशिश हम सब करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी नीयत में फ़र्क है। दरअसल उस समय हम किस स्थिति में हैं वो मैटर करता है, और ये सेफ है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ। तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, जिस पोजीशन में आप बैठते हुए आ रहे हैं, रिलैक्स हो जाना है, और अपनी आंखें क्लोज कर कर परमात्मा के उस रूप को इमेजिन करना है, जिस रूप को आप पसंद करती हैं या जिसे पूज रही हैं, जिसका मंत्र का उच्चारण आपको इमेजिन करना है कि उनके हाथ से, उनके हैंड से वाइट लाइट सीधा आप पर पड़ रही है। पूरी लाइट में जो आपका शरीर है वो नहा रहा है। इससे आपको मदद मिलेगी हील करने में। देखिए, ये आप कर कर देखिए, आपको मदद मिलेगी। और ज़रूर रहा तो मैं ये हीलिंग सेशन आप लोगों का ज़रूर खुद से लूँगी, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आपका हार्ट चक्र मजबूत नहीं ना, मन मजबूत नहीं, अनकॉन्शियस माइंड के साथ आपका कनेक्शन नहीं, ये हीलिंग कमज़ोर पड़ जाती है।